प्रयागराज में जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें खरगोन जिले के महेश्वर की एक मोनालिसा का अपनी आंखों के चलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, रील बनी, उसके चलते पूरी देश ही क्या विदेश तक में सुर्खियों में हो गई है। ये मोनालिसा का मकान है। मोनालिसा का पूरा परिवार यहाँ से प्रयागराज कुंभ में माला बेचने गया हुआ। हमारे साथ उनके दादाजी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मोनालिसा प्रयागराज कुंभ गई है और उसकी एक रील वायरल हुई है, उसके बाद पूरे दुनिया में सुर्खियों में, वो क्या कहना चाहेंगे? वो माला बेचने गई है मोनालिसा, इनका भोसले है। मैं उसका दादा हूँ, लक्ष्मण भोसले। तो वो माला यहाँ की धंधा कर सकती है, पर वो धंधे सब लोग वहाँ पे मेले के अंदर गए कुंभ मेले में। तो कुंभ मेले में वो सब लोग पब्लिक इनके जाम हो जाती है तो जान घबराती है उसकी। तो हम धंधा कैसे कर सकते हैं सर, धंधा भी नहीं होने देते। और उसके बाद में क्या है कि बड़े लड़की परेशान होके एकदम जान घबरा लेती है। नहीं तो क्या वापस आने वाली? अभी बोला जा रहा है कि प्रयागराज से वापस हो गई है। वापस में आएंगे तो अभी 8-10 दिन लग जाएंगे उनको। अगर यहाँ कभी आ भी जाएगी तो मेरे को नंबर दे जाना, मैं तुम्हारे को नंबर से बात नहीं तो अभी वापस नहीं हुई है क्या? वहाँ से नहीं हुई ना। अच्छा, वापस अभी नहीं हुई है। अब जिस प्रकार से मोनालिसा का वीडियो वायरल हुआ, रील बनी और पूरी मतलब देश में छा गई है वो, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि अच्छा हुआ गरीब की इतनी व्यवस्था हुई है कि थोड़ा बहुत जैसे कोयले में से हीरा निकलता है उसी तरह वो बाहर निकली है, अचानक ही निकल पड़ी है। तो मेरा ये कहना है कि जो गरीब पहले खाने से भी मौजूद होते थे, फिर ओढ़ने पहनने से भी मौजूद होते थे, तो इसीलिए बिजनेस के लिए अपने इलाहाबाद प्रयागराज में गए हैं ना, तो बिजनेस के लिए गए थे। तो अचानक ही वो एकदम वायरल हुआ ना, तो मेरा ये कहना है कि हमारे गरीब लोगों की व्यवस्था मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब यूपी के जो मुख्यमंत्री है, जैसे वो प्रयागराज में, तो आप क्या चाहती हैं उनसे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिजनेस के लिए गए हैं ना, तो आप जो योगीनाथ गुरुजी है वो अगर हमारी मदद करना चाहते हैं भारत में, तो ऐसे छा गई है, तो उनका भी ये, उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब लोगों की व्यवस्था नेताजी कर सके, मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और उसकी नीली आंखें, नीली आंखें कुदरत ने दी है, तो अभी आंखें तो कुदरती है, कोई बनाए तो नहीं जाता, जैसे कोई टिप्पण वगैरह तो नहीं लगा है। हमारे लोगों में ऐसे आ जाने की लड़की वायरल हुई है, तो हमारे गरीब लोगों का बिजनेस से वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो मुख्यमंत्री से ये कहना है कि हमारा बिजनेस कभी डिस्टर्ब नहीं हो सके, वहाँ पर भी हमारी मदद किए जाए। और जो यहाँ पे आएगी लड़की, उनकी भी मदद करना। क्या है फिल्मों में जाना या विज्ञापन करना, कुछ परिवार ने सोच बनाई है क्या? सोच तो बना रखी है, पर क्यों एकदम से घबरा रहे हैं किस लिए कि खुले में चलने वाली लड़की है, खुले में खेलने वाली, कूदने वाली लड़की, मतलब सुरक्षा मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मोनालिसा की आंख है वो कुदरत का करिश्मा है। यही उसका मकान है, आप देख सकते हैं, छत भी नहीं है, गरीबी है, लेकिन प्रयागराज में जाने के बाद और वहाँ माला बेचने के दौरान मोनालिसा आज देश में ही नहीं विदेशों में ही सुर्खियों में चल रही है। 2025 में मोनालिसा की आंखों का जादू चल रहा है। अब ये तो सोशल मीडिया पे व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए सब तरह में किया जा रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ऐसा मोनालिसा की आंखों की चर्चा बहुत है, सुना आपने? सुना है, देखा है, बट वो तो क्या सोशल मीडिया पे व्यूज वगैरह के कारण वो इतनी फेमस हो गई है। जो मोनालिसा की वो बच्ची है जो ना, कहते हैं आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं, अंग्रेजी भाषा में द आईज आर मिरर ऑफ द सोल ये कहा जाता है। और महाकुंभ 2025 में मोनालिसा की आंखों का जादू चल रहा है। माँ गंगा में तो लोग डुबकी लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ मोनालिसा की आंखों में लोग डूब चुके हैं। कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। हाँ, साहिल साहिल साहिल, ये बताइए कि मोनालिसा की आंखों में लोग डूबे हुए हैं, किनारा मिल नहीं रहा है उनको। अब ये तो सोशल मीडिया पे व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए सब तरह में किया जा रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ऐसा कुछ खास नहीं है। मोनालिसा कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंदौर। वहीं के आसपास की तो मोनालिसा भी है। हाँ, खंडवा खरगोन जिला की है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है, मतलब ये जो मोनालिसा की चर्चा हो रही है, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव जी से कहेंगे कि इधर भैया मोनालिसा की चर्चा आपने सुनी क्या? जस्ट आई एम कमिंग, आई डोंट नो। हाँ, यू डोंट नो। इधर भी लोग हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, मोनालिसा की आंखों की चर्चा बहुत है, सुना आपने? सुना है, देखा है,
बट वो तो क्या सोशल मीडिया पे व्यूज वगैरह के कारण वो इतनी फेमस हो गई है। जैसे वो रिछारिया भी हुई है, हर्षिता रिछारिया, सेम वैसा ही है, उसका इतना कुछ खास नहीं है। जैसे काटने वाले बाबा हुए उसके कारण हो रहा है सब, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उस प्रकार के, वो लोग सामने नहीं आ पाए, ये सामने आ गए हैं ऐसा। अच्छा जी। हाँ जी। देखिए युवा जो है बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी आंखों में ये डूब नहीं रहे हैं, ऐसा ना समझे, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जमाना है इसमें कोई जो फेमस हो जा रहा है उसको लेकर यहाँ के लोग साफ साफ कहते हैं, खासकर ये जो युवा वर्ग है वो आध्यात्म में डूबे हुए हैं, वो किसी की आंखों में फंसने वाले नहीं है, ऐसा इनका मानना है। नमस्ते, कैसे हैं भैया? सब ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये मोनालिसा की आंखों की चर्चा बहुत हो रही है। मोनालिसा तो मैं जानता ही नहीं। अच्छा जी। आप जानते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरे देवतुल्य भाई, मेरे देवतुल्य बहन। हाँ जी। यहाँ जो मोनालिसा की वो बच्ची है जो ना बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है। हाँ। वो किसी प्रकार का उसके दिल में कोई पाप नहीं है। वो तो बच्चे अनेक प्रकार का सोचते हैं, लेकिन नहीं, उसका दिल साफ है। अच्छा, देखा आपने भी उसकी आंखें देखी? जी, मैं जिला जबलपुर से खास कुंडम से देखा हूँ। अच्छा जी। जी, और यहाँ कब आए आप? मैं आज रात के 1:30 बजे आया हूँ यहाँ सर। उसकी आंखों की चर्चा सुन के आ गए क्या? हाँ जी, और यहाँ देखा भी मैं, तो वो लड़की अच्छी है, उसमें कोई गिलानी नहीं है, ना तो कोई, उसकी 16 साल की उम्र है, उसके दिल में थोड़ू कोई भी प्रकार का संक्षेप या पाप हो नहीं। इस मेला प्रांगण अच्छा, तो बहुत, लेकिन आप उसकी आंखों के बारे में सुन करके टीवी पे देख करके चले आए? जी, मोबाइल में भी देखा था, टीवी में भी देखा था। अच्छा जी। वो लड़की बहुत अच्छी है। वो लड़की बहुत अच्छी है, ये भाई साहब का कहना, बाबूजी का कहना है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, 16 साल की है, बहुत स्वच्छ हृदय की है, लेकिन उसकी आंखों की चर्चा ऐसी हो रही है कि पूरी दुनिया में कोई उसे एंजेलिना जोली कह रहा है, कोई ऐश्वर्या राय कह रहा है। ना। चर्चा तो बहुत है, हीरो हीरोइनों से तुलना हो रही है, वो देवी है, बॉलीवुड में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि देवी है। अभी हमने सुना, आपको क्या लगता है? वो तो आज है, किसी बाप की राजकुमारी है, बेटी है किसी की। हाँ। देवी का है वो तो है, राजकुमारी है आज के युग की वो तो। हाँ जी। हाँ, सुंदरता मिली उसे, वो सौभाग्य है उसका। अच्छा जी। सौभाग्य उसके, वो तो सुंदरता मिली है, वो किसी की बेटी है और राजकुमारी है, वो तो भारत की राजकुमारी मानते हम तो उसे। अच्छा जी। हाँ, भारत की राजकुमारी। देखा आपने उसको? देखा उसकी आंखों को देखा? हाँ, देखा, भारत की राजकुमारी है, अच्छी है, सुंदरता है, बढ़िया है। गरीब घर में तो सुंदर पैदा नहीं हो सकते हैं क्या? किसी गरीब घर में भी तो हो सकते हैं सुंदर, बिल्कुल हो सकता है। किसी बाप की राजकुमारी है वो। नहीं, भैया बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आएंगे बात करने। यहाँ देखिए, बताइए, आपने मोनालिसा की आंखों की चर्चा सुनी है क्या? सुनी है, देखा नहीं है। अच्छा जी, आपके साथ हैं, आपको क्या लगा? आपने मोनालिसा की आंखों की चर्चा सुनी है? हाँ, सुने हैं। हाँ। अब पता नहीं क्या है आगे। नहीं, कहाँ पे है बताइए तो। ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, मिली नहीं, कहा तो ढूंढ रहे हैं क्या? संगम से आ रहे हैं, ढूंढते अब जा रहे हैं, मिल गई नहीं मिली जी। सुबह ढूंढे लेकिन दिखी नहीं। पूरा दिन ढूंढा, नहीं मिली है। हाँ जी। रात ही में चली गई कहीं। कहाँ से आए हैं? हम तो लखनऊ से आए, चौक से। लखनऊ से मोनालिसा की आंखों को देखने आए हैं? जी हाँ। हाँ? जी। स्नान किए कि नहीं? नहीं, स्नान तो कर लिए, स्नान करने के बाद घूम रहे हैं, मंदिर के दर्शन नहीं किए अभी तक। अच्छा, उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब जा रहे हैं दर्शन करने। देखिए, तरह तरह की चर्चा है, कोई मोनालिसा को एंजेलिना जोली कह रहा है, कोई ऐश्वर्या राय जैसा कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो अपने पिता की राजकुमारी है, कोई कह रहा है क्या गरीब के घर सुंदर बेटी नहीं पैदा हो सकती, तो कोई लखनऊ से ढूंढते हुए आया है, कोई इंदौर से ढूंढते हुए आया है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जबलपुर से, कोई राजस्थान से। लोग मोनालिसा को ढूंढ रहे हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि मोनालिसा की आंखें हैं ही इतनी प्यारी और उसकी चर्चा हो रही है, देश दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। यूं कहें कि महाकुंभ 2025 में मोनालिसा की आंखों की चर्चा ने सबको डुबो दिया है।